determinant of a square matrix of order 3, 4 and so on, यानी 3/3 या 4/4 या इससे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड करेंगे। 2/2 के लिए तो ऑलरेडी हमने एक तरीका बताया था कि किस तरीके से करते हैं। अभी 3/3 के लिए हम किस तरह करेंगे। अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स है A11, A12, A13, ये पोजीशन है। 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये जनरलाइज एक मैट्रिक्स है। A21, A22, A23, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और यहाँ पे है A31, A32, A33, यानी A31 का मतलब है एलिमेंट विच इज़ इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट विच इज़ इन थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड एलिमेंट विच इज़ इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम ले ले तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू, तो ये जो ब्रैकेट्स है ये लाइनें सीधी हो जाएंगी और ये वही मैट्रिक्स है लाइनों की शक्ल में, तो इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे या इसको हम कैसे एवेल्युएट करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट जो है ना चाहिए, एक माइनर और एक कोफैक्टर। माइनर को क्या कहते हैं, माइनर जो है ना जनरलाइज्ड हम लिख सकते हैं MIJ। MIJ इज़ रिलेटेड विद द एलिमेंट AIJ। ये जनरलाइज्ड एलिमेंट मैंने ले लिया। अगर A11 है तो यहाँ पे माइनर उसका क्या होगा, M11। अगर यहाँ पे A12 है तो यहाँ पे M12 है। इसी तरह चलते जाए A13 तो M13। तो हर एक एलिमेंट के लिहाज से या हर पोजीशन के लिहाज से यहाँ पे जो पोजीशनें दी हुई है, तो इसके लिए जो एलिमेंट माइनर होगा वो M11 होगा। इसके लिए M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो हर एक के अपने अपने माइनर निकालने होंगे। अब माइनर है क्या चीज़, किस तरह निकलता है, इसका अभी थोड़ी सी डिटेल देता हूँ आपको कि M11 इज़ द माइनर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन A11 या एलिमेंट A11, यानी इस एलिमेंट के लिहाज से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो A11 एलिमेंट है उसको हाईलाइट करें और वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो दोनों को हाइड करे, तो बाकी जो रह जाते हैं एलिमेंट्स इसी तरतीब में, यानी A22, A23, A32 और A33, यही एलिमेंट्स लेके और डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख दें, तो ये हो जाएगा M11। अभी आ जाए जी M12 किस तरह निकालेंगे। तो M12 का मतलब है A12 के लिहाज से या 12 पोजीशन के लिहाज से जो माइनर बनता है। तो अब यहाँ पे देख ले तो ये A12 है, तो A12 को हाईलाइट करें, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है दोनों को हाइड करे, तो बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं इनको इसी तरतीब में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते। तो ये A21, A23 और A31 और A33, तो ये लिख दिया हमने और डिटर्मिनेंट बना दिया। ये माइनर हो गया M12। अब नेक्स्ट जो है ना माइनर हमने मालूम करना है A13। A13 का मतलब है एलिमेंट A13 के लिहाज से जो माइनर बनता है A13, ये हो गया। इसको सर्कल कर दे और ये जिस कॉलम और जिस रो में है वो हाइड करे, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं इनको इसी तरतीब में यहाँ पे लिख दे A13 M13 डिटर्मिनेंट के अंदर। तो ये देखे ये A21, A22
और उसके बाद है A31 और A32, ये लिख दिए। तो ये M13 हो गया। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है M21। M21 जो है ना, ये है हमारे पास A21 एलिमेंट्स को छुपा दे और वो जिस रो में और जिस कॉलम में है वो छुपा दे, तो जो बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं इनको इसी तरतीब में माइनर M21 की डिटर्मिनेंट में लिख लेने हैं। तो ये माइनर हो गया M21। फिर आगे M22 किस तरह निकालेंगे? M22 का मतलब है अभी मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो आपको बताता हूँ, एलिमेंट A22 के लिहाज से मालूम करना है। तो A22 ये है, तो इस एलिमेंट को आप कर दे, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये दोनों हटा दे, तो A11 और A13, फिर A31 और A33, ये हो जाएगा M22। तो ये M22 मालूम हो गया। अब जो है ना M23 ये वाला M23, तो ये एलिमेंट A23 के लिहाज से M23 माइनर मालूम होता है। तो ये रो और ये कॉलम जिसमें ये एलिमेंट मौजूद है, दोनों को अगर आप हाइड कर ले तो A11, A12, A31, A32 इन एलिमेंट्स को इसी तरतीब में डिटर्मिनेंट में रख दे तो वो हमारा बन जाएगा M23। ये मालूम हो गया M23। अब आ जाए जी नेक्स्ट M31 किस तरह मालूम करेंगे? A31 एलिमेंट है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये दोनों को हाइड करे तो बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं इनको इसी तरतीब में डिटर्मिनेंट में लिख दे, तो ये बन जाएगा हमारा M31। फिर आगे है M32 A32 के एलिमेंट के लिहाज से माइनर है, तो A32 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये दोनों हाइड कर दे, बाकी जो रह जाएं एलिमेंट्स A11, A13, A21 और A23 इसी तरतीब में ये एलिमेंट्स लिख लेने हैं, तो वो हमारा मालूम हो जाएगा M32। इसी तरह M33 A33 एलिमेंट्स के लिहाज से माइनर है, तो ये रो और ये कॉलम दोनों हम छुपा लेते हैं जिसमें A33 एलिमेंट मौजूद है, बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं इनको इसी तरतीब में लिख ले A11, A12, A21 और A22, तो ये M33 मालूम हो जाता है। ये सारे माइनर हमने मालूम कर लिए। अब माइनर करने के बाद अब हम आते हैं कोफैक्टर की तरफ। अब कोफैक्टर किस तरह मालूम होता है? कोफैक्टर बेसिकली माइनर के साथ थोड़ी सी चेंजेस करके उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। वो उसके साथ अगर कभी प्लस और कभी माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एंट्री, कौन सी एंट्री? मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो Aij क्या है? कोफैक्टर है, एक जनरलाइज फॉर्म है। तो Mij और उसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है कि -1 रेज़ टू द पावर i और j दोनों को प्लस कर दे, तो जो आंसर आता है वो -1 के ऊपर लिख लेना है। तो Mij के साथ अब कभी इससे माइनस आंसर आएगा, कभी प्लस आएगा, क्योंकि ये i + j कभी इवन होगा और कभी ऑड। तो -1 के ऊपर अगर इवन पावर आती है तो यहाँ पे आंसर होगा प्लस, तो Mij आंसर आ जाएगा। और अगर -1 के ऊपर ये जो i + j है ये ऑड हो जाए तो हम इससे आंसर आएगा -1 पावर ऑड, तो हमारे पास माइनस आंसर आएगा, तो -Mij इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं A11 यानी फर्स्ट कोफैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट A11।
तो A11 के लिहाज से माइनर है M11, उसके साथ -1 पावर 1 + 1, 1 + 1 से 2 आता है, तो -1 के ऊपर 2 पावर, तो प्लस आंसर आ जाता है +1। तो +1 M11 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास M11 आ जाता है। तो A11 = M11। अब आ जाएं जी A32। A32 किस तरह मालूम करेंगे? M32 और उसके साथ -1 के ऊपर I + j, तो 3 + 2 5, तो -1 के ऊपर 5 आड है, तो इसका मतलब ये है कि इससे आंसर आता है -1, क्योंकि -1 के ऊपर आड पावर है, तो इसकी पावर आड है, तो -1। तो -1 को जब M32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -M32 आ जाता है। तो A32 = -M32। अब सारे माइनर इसी तरह हम मालूम कर लेते हैं। तो A11 M11 के बराबर, A32 A12 तो -M12। क्यों माइनस आ गया? क्योंकि इन दोनों का प्लस ऑड है, तो इन दोनों का प्लस इवन है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है? ऑड है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। यहाँ पे इवन है प्लस, तो प्लस आ जाएगा इवन की वजह से। अभी A31, तो इन दोनों का प्लस क्या है? 4 है, ऑड है, सॉरी इवन है, 3 + 1 4 है, तो 4 की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, तो M31। अब आ जाएं जी यहाँ पे A32, तो 3 + 2 क्या है? ऑड, तो माइनस आएगा, तो M32। और यहाँ पे A33, तो 3 + 3 6 है, इवन है, तो प्लस आएगा, तो M33। तो ये सारे जो है ना कोफैक्टर जो कि 9 बनते हैं, नाइन कोफैक्टर्स हैं। 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अभी 2 3 एक इसमें मिसिंग है, वो ये यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। A23, तो 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 5, तो ऑड है, तो इससे माइनस आएगा, और -M23। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के हमने कोफैक्टर मालूम कर लिए। ये सारे के सारे कोफैक्टर किस काम आते हैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके ज़रिए हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।